हेलो, हाँ बंटी बोलो। क्या? 12th का क्लास? 11 नहीं, अभी तुम लोग का केमिस्ट्री है। किस? स्क्रीन दिख रहा है सबको? पीडीएफ दिख रहा है? पीडीएफ सबको दिख रहा है? देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशंस देखा था। ठीक है, सॉल्यूशंस किसको कहते हैं, देन सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड वगैरह किसको कहते हैं। आज हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है ये आपने पहले भी पढ़ा है। पहले कहने का मतलब है आपने
11th में पढ़ा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, स्पेशली आपने मोलैरिटी, मोलालिटी ये सब पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 मोल कॉन्सेप्ट में। हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई अगर दवा ही दिया जाए, कोई मेडिसिन है जो लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है, और चूंकि लिक्विड के फॉर्म में तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस मेडिसिन में एक ही केमिकल होगा, इसमें बहुत सारे केमिकल्स होंगे। तो एक एक सॉल्वेंट लिया जाता है, एक सॉल्वेंट होता है हमारे पास, एक सॉल्वेंट होता है हमारे पास। अब ये जो सॉल्वेंट है ये हमारा मेजर चीज होता है पूरे उस सोल्यूशन का, ठीक है। अब इस सोल्यूशन में क्या है कि आपको जो मेडिसिन बनाना है, जैसे कफ सिरप है या बुखार का सिरप है या और भी कोई दवाई है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि सॉल्यूट्स उस हिसाब से, उस क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करते जाते हैं। सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो ना ही ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी ड्रग्स हैं और शरीर को ज़्यादा हो जाने पे नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे ऐड किया था, जैसे कोई भी सॉल्यूट आप ऐड कीजिए इसमें, तो सॉल्यूट या तो आप कैसे ऐड करेंगे, या तो आप वेट के रूप में ऐड करेंगे या फिर वॉल्यूम के रूप में ऐड करेंगे, ठीक है। चाहे आप लिक्विड के रूप में ऐड करेंगे, चाहे आप सॉलिड के रूप में ऐड करेंगे। तो ये जो सॉल्यूट का जो एडिशन है सॉल्वेंट के साथ मिक्स होने के बाद, ये दोनों मिक्स होने के बाद ये हमको एक स्ट्रेंथ देता है, मतलब ताकत देता है सॉल्यूशन की। क्योंकि अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ना ही सॉल्यूशन सिर्फ सॉल्वेंट से बनता है और ना ही वो सिर्फ सॉल्यूट से बनता है, ठीक है। सॉल्यूशन बनेगा तो इन दोनों के मिश्रण से। अभी इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी हम देखते हैं सॉल्यूशन में, और उसे ही हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन नापने का बहुत सारा तरीका है। जैसे सॉल्वेंट, अगर ये सॉल्वेंट हमारा लिक्विड में है, ये सॉल्वेंट अगर हमारा लिक्विड में है, तो लिक्विड है इसका मतलब है कि इसमें वॉल्यूम यूज किया गया होगा, ठीक है, वॉल्यूम यूज किया गया होगा, जाहिर सी बात है। तो अगर ये वॉल्यूम में लिया जाए तो इसे भी हम वॉल्यूम में ले सकते हैं, ठीक है। ये अगर वॉल्यूम में है सॉल्वेंट हमारा, तो इसे हम वेट में ले सकते हैं। अगर सॉलिड सॉल्यूट है तो सॉल्यूट लेने का क्या क्या तरीका हो गया। एक तो वॉल्यूम में, या यूँ कहिए कि अगर सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है तो वॉल्यूम हम लिक्विड में ले सकते हैं या फिर सॉलिड में ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब कैसे दिया जाता है, देखिए हमने पढ़ा है पहले कि सॉल्यूट, अगर हमको किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना हो तो जो कम होता है उसका परसेंटेज डिवाइडेड बाय जो ज्यादा होता है उसका परसेंटेज, ठीक है। ये हमने बेसिकली मैथ्स में पढ़ा है। तो यहाँ पे भी सेम चीज यूज करना है हमको, यहाँ पे भी हमको सेम चीज यूज करना है। देखिए यहाँ मैंने सॉल्यूट लिखा है, यहाँ सॉल्वेंट लिखा है, यहाँ पे भी हमें सेम चीज यूज करना है, और इसी चीज को यूज करके हम स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन देते हैं। इसी चीज को यूज करके स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन दिया जाता है। तो इसको निकालने का तरीका है, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है निकालने के, और सभी यूज किए जाते हैं अभी के टाइम में। उसमें से भी सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है नॉर्मेलिटी को, जो स्पेशली जो ड्रग्स के काम में आता है। जैसे ड्रग्स कहने का मतलब यहाँ पे वो पिक्चर में जो दिखाता है वो ड्रग्स नहीं, यहाँ ड्रग्स में दवाई की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ज़्यादातर नॉर्मेलिटी यूज किया जाता है, ठीक है। देन मोलालिटी यूज किया जाता है, मोलालिटी यूज किया जाता है, ये सब चीज़ें। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला बेसिकली आप सबने पढ़ा है पहले, तो हम सिर्फ उसको रिवाइज करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे उसके साथ। देखिए सबसे पहले
टॉपिक है आपका मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सबसे पहला ये वेट बाय वेट, WT/WT, वेट बाय वेट, मतलब आपका जो सोल्यूट है वो भी वेट में होगा और जो सॉल्वेंट है वो भी वेट में होगा। इसका मतलब ये है कि सोल्यूट भी सॉलिड और आपका सॉल्वेंट भी सॉलिड। It is defined as the number of parts by mass of solute per 100 parts by mass of solution। अब देखिए जो परसेंटेज है हमारा, वो परसेंटेज हम हमेशा 100 में लेते हैं, ऐसा 200 300 में नहीं लेते। इस वजह से जो वेट का जो डेफिनेशन है वो बेसिकली 100 ग्राम या 100 ml को लेके दिया जाता है। ध्यान से सुनिए, वेट जो है या परसेंटेज ये सब जो दिया जाता है या तो 100 ग्राम को लेके दिया जाएगा जब हम सॉलिड्स की बात करेंगे, और जब लिक्विड्स की बात करेंगे तो ये 100 ml को लेकर दिया जाएगा, ठीक। और जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो 100 सेंटीमीटर क्यूब में दिया जाएगा। इस टाइप से जो भी होगा वो 100 में होगा और छोटी क्वांटिटी में होगा। ऐसा नहीं कि हम 100 लीटर डाल दें या 100 केजी डाल दें, ये गलती कभी ना कीजिएगा। कि आप जो दवाई पीते हैं, अगर देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, आप एक बॉटल ले लो कफ सिरप का, देखो उसमें जो पीछे कंपोजिशन दिया रहता है, उस कंपोजिशन में आपको बकायदा हर किसी का वेट लिखा हुआ मिलेगा। और कितने में मिलेगा? तो 100 ग्राम में मिलेगा, चाहे 100 ml में लिखा हुआ। परसेंटेज एक्चुअली ऐसा होता है कि मास ऑफ दिस सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट या 100 ml ऑफ सोल्यूशन, इस टाइप से रहता है, ठीक है। तो वो आप उसको वहां से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इस चीज को ये जो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन है इसको आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा मास परसेंटेज और परसेंटेज बाय वेट। इसे हम परसेंटेज मास भी कहते हैं शॉर्ट में, या फिर वेट अपॉन वेट कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? वेट फ्रैक्शन निकालते हैं कैसे हैं? तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट आपका स्मॉल w है, यहाँ नीचे में वेट ऑफ सोल्यूशन है, जिसको स्मॉल w प्लस कैपिटल W से डिनोट किया गया है। कैपिटल W आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट है। देन परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? जस्ट उसे 100 से मल्टीप्लाई करके तुमको परसेंटेज मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन, इसे परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी कहते हैं, V/V। यहाँ पे सेम फंडा, यहाँ जो हमने ग्राम में लिया था, अब हम यहाँ पे क्या उसे वॉल्यूम में लेंगे, और जो भी लेंगे वो 100 के टर्म्स में ही लेंगे। देखिए मैंने यहाँ एग्जांपल आपको दिखा रखा है, 25%, ठीक, कितने में? 100 सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक, और 75 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आपका वाटर है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन है, वॉल्यूम है, तो उसमें 25% आपका इथाइल अल्कोहल का सोल्यूट है, और 75 सेंटीमीटर क्यूब का आपका जो 75 का जो वॉल्यूम है वो आपका पानी है। इसे आप अगर मिक्सर में मिक्सिंग करके देखना चाहें तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं। जैसे ये हमारा एक कंटेनर हो गया, या आप क्यूबिकल फ्लास्क ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या पानी डाला, पानी डाल दिया इसमें, और इस पानी का वॉल्यूम कितना हो गया हमारा? तो 75 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या किया इसमें? 25 सेंटीमीटर क्यूब का, मतलब 25 वॉल्यूम का हमने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया। सोल्यूट है हमारा इथाइल अल्कोहल। ये हमारा सोल्यूट है, ये हमारा सोल्यूट है। तो ये मिला के हमको पूरा का पूरा सोल्यूशन देगा। कितना देगा? ये पूरा का पूरा सोल्यूशन देगा 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। ये हमारा पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन होगा। इसे हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ जो सोल्यूट लिया है वो भी हमने किस टर्म में लिया है? तो वॉल्यूम के टर्म में लिया है, और जो हमने सोल्यूट लिया है वो भी हमने वॉल्यूम के टर्म में लिया है। इस वजह से इसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहते हैं।
देखिए नेक्स्ट है हमारे पास वेट बाय वॉल्यूम। यहाँ पे जो सल्यूट है, देखिए 2 का जो बी है वेट बाय वॉल्यूम है, यहाँ सल्यूट हमारा वेट में होगा, मतलब मास में होगा, ग्राम में होगा, और जो वॉल्यूम है हमारा ये हमारा लिक्विड में होगा, या यूँ कहिए जो सॉल्वेंट है हमारा वो हमारा लिक्विड में होगा। ठीक, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सल्यूट बाय मास पर 100 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखिए हर किसी का डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हैं, सिर्फ ध्यान रखना है कि 100 पार्ट्स में ही होगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब में होगा, चाहे 100 ml में होगा, चाहे 100 आपका ग्राम में होगा। तो जो भी हमको रखना है डेफिनेशन, सॉल्वेंट का हम 100 में रखेंगे और सॉल्यूट का हम उस हिसाब से चेंज करेंगे। अगर वेट है तो मास में लेंगे, वॉल्यूम है तो हम वॉल्यूम में लेंगे। देखिए एग्जांपल दिया है मैंने, फॉर एग्जांपल 65% बाय वॉल्यूम मीन्स 100 ml कंटेन 65 ग्राम्स ऑफ सल्यूट। यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ एक लाइन लिखा हुआ 65% बाय वॉल्यूम, ये जो टर्म है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ये न्यूमेरिकल्स में कई बार बोला जाता है कि 65% बाय वॉल्यूम। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा ये जो 65% बाय वॉल्यूम कहा गया है, इस 65% बाय वॉल्यूम में 100% में से 65% जो है वो सल्यूट है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिखाया है मैं उसी में आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ मैंने आपको जो एग्जाम्पल दे रखा है 25, ये 25 और 75 का, तो इसको अगर हम कहेंगे उस टर्म में, तो इसको हम कहेंगे 25% बाय वॉल्यूम, ऐसा हम कहेंगे इसको। ठीक है, तो इस टर्म को हम इस टाइप से यूज कर सकते हैं। तो वहाँ जो 65% बाय वॉल्यूम है तो उसका भी वही मतलब है कि 65% आपका सल्यूट है। इसी जगह पे अगर 30% सल्यूट होगा तो हम इसको कहेंगे 30% बाय वॉल्यूम। उसी जगह पे 40% होगा तो हम कहेंगे 40% बाय वॉल्यूम। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो 30% और 40% है ये बेसिकली आपका क्या है, ये बेसिकली आपका सल्यूट है। ठीक, तो हमको यही ध्यान रखना है, बाकी सॉल्वेंट तो हमारा फिक्स रहता है। नेक्स्ट इसमें फार्मूला दिया है वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सेम फार्मूला है जैसा ऊपर में दिया गया है, सेम फार्मूला है परसेंटेज बाय वॉल्यूम का। सॉल्यूट आपको ऊपर रखना है, सोल्यूशन आपको नीचे रखना है। ठीक, सिर्फ फार्मूला चेंज होगा, जहाँ वॉल्यूम की हम बात करेंगे वहाँ वॉल्यूम चला आएगा, जहाँ हम वेट की बात करेंगे वहाँ वेट चला आएगा। ठीक, देन दो फार्मूला और है, वेट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। कई बार आपको क्वेश्चन में वेट ऑफ सोल्यूशन नहीं दिया होता, लेकिन ये दोनों को अलग अलग दिया जाता है, तो आपको ये ऐसे कैलकुलेट करके तब यूज करना है। चलिए फटाफट फार्मूला आप लिख लीजिए। इसमें कोई डाउट है किसी को? अभी तक कोई डाउट है कि आगे न्यूमेरिकल देखेंगे फिर? यहाँ तक फार्मूलाज में किसी को डाउट है समझने में? आप एक बार देख लीजिए, फिर डाउट है पूछ लीजिए। बाकी लोग? डाउट नहीं है अगर, तो आप फार्मूला अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। फार्मूलाज को कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। सिर्फ फार्मूलाज को नोट डाउन कीजिए, ठीक है, क्योंकि नोट्स आपको प्रोवाइडेड रहेगा। फिलहाल फार्मूला लिखिए।
फॉर्मूला लिख के हुआ। फॉर्मूला लिख लिए। देखिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन वेरी सिंपल है, सभी फॉर्मूला बेस्ड हैं। ये दो क्वेश्चन मैंने दे रखा है यहाँ पे, इनको बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। आंसर भी मैंने लिख रखा है, तो जिनका आंसर आ जाए आप लिखिए, ओके। जिनका नहीं आए, कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए। चलिए फटाफट सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं सारे। बाकी लोग बनाइए। बाकी लोगों का ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस है। पहला बन गया, दूसरा बनाइए। जिनका नहीं बना है आप फटाफट खत्म कीजिए। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, फॉर्मूला बेस्ड। जिनका फर्स्ट आ गया है आप सेकंड बनाइए।
सेकंड सबका आ गया? सेकंड सबका आ गया? देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, जिनका नहीं बना है, जिनका नहीं बना है, ठीक, आप इसको एज ए होमवर्क बना लेंगे क्योंकि सभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन होता क्या है, और मेरे ख्याल से हम सब ने पढ़ा है इसको 11 में। ठीक है, बोर्ड विजिबल है? चलिए ठीक, देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या है। अभी एक हमारे पास ये बिग कंटेनर टाइप का हो, उसमें आप देखिए जैसे सोल्यूशन है। अभी सोल्यूशन में दो चीज़ें हैं, एक तो हमारे पास सोल्यूट और एक हमारे पास सॉल्वेंट। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि पूरे सोल्यूशन में, ये पूरे सोल्यूशन में किसका मोल कितना प्रेजेंट है, इस पूरे सोल्यूशन में किसका मोल कितना प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। अब जैसे जब हम बात करें सोल्यूट की, तो हम ये कहेंगे कि पूरे सोल्यूशन में सोल्यूट का कितना मोल है उसको, ठीक, तो इसको हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब उसी जगह पे जब हम सॉल्वेंट की बात करें, तो पूरे सोल्यूशन में सॉल्वेंट का कितना नंबर ऑफ मोल्स है, उसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अभी सपोज कीजिए इसको हम बी से डिनोट किए, इसको अगर हमने ए से डिनोट किया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, जब हम सोल्यूट की बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन को डिनोट किया जाता है एक्स ए से, सॉरी एक्स से डिनोट किया जाता है। तो जब हम बात करें सोल्यूट की एक्स ए, तो इसको हम क्या कहेंगे कि मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ क्या, सोल्यूशन। तो हम सोल्यूशन को कैसे तोड़ सकते हैं, तो सोल्यूशन को हम तोड़ सकते हैं सोल्यूट में, और सोल्यूशन को हम तोड़ सकते हैं सॉल्वेंट में, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट में। तो ये हमारा मोल्स ऑफ क्या निकल आया, मोल्स ऑफ, या सॉरी मोल्स ऑफ नहीं, मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकल के चला आया। इसको हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कहेंगे इसको। इसी तरीके से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकालेंगे। ठीक, सेम तरीके से निकलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी, जहाँ पे ए है वहाँ पे बी चला आएगा, और ऊपर में जहाँ ए है वहाँ बी चला आएगा। देन नीचे हमारा सेम रहेगा, क्योंकि नीचे हमारा मोल ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन होता है, इसलिए। देखिए यहाँ फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक्स बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहाँ पे एन बी आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन है नीचे। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पे इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, सेम चीज है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अभी यहाँ पे आप ए और बी किसी को भी मान सकते हो। से देखिए, इन सोल्यूशन कंटेनिंग एन ए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे एन ए जो है सॉल्वेंट का मोल लिया गया है, और एन बी जो है सोल्यूट का मोल्स लिया गया। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, ए को आप सोल्यूट मान लीजिए, चाहे ए को सॉल्वेंट मान लीजिए, तो दूसरा उसका ऑपोजिट हो जाएगा। देन इसका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये दोनों मिलके हमें 1 देता है। ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, इसके लिए भी हम इसे 1 लेते हैं, पहला चीज। दूसरा, अब देखिए होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कि फेज हमारा 1 होना चाहिए, उसको डिनोट करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। और
क्योंकि हमारा जो परसेंटेज है वो परसेंटेज भी 100 में आता है। जो हम परसेंटेज निकालते हैं किसी भी सोल्यूशन का वो 100% में लेते हैं, इस वजह से भी हम इसको 1 के रूप में देखते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, वो इसलिए क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपने किसी एक का मोल निकाल लिया, मान लीजिए आपने एक्स ए को निकाल लिया, तो आप ये डायरेक्टली यहाँ से आप एक्स बी निकाल सकते हैं। एक्स बी कैसे निकलेगा? तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, और अगर आपने एक्स ए निकाल लिया, सॉरी एक्स बी निकाल लिया, तो आप यहाँ से एक्स ए निकाल सकते हैं 1 माइनस एक्स बी करके। तो आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन वापस से करने का जरूरत नहीं है। देन फॉर्मूला लिखिए और वापस से ये दो क्वेश्चन ट्राई कीजिए। या यू कीजिए कि फॉर्मूला तो दिख रहा है आपको बोर्ड पे, डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ दे रखे हैं। नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। एन निकलेगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से, तो आपको यहाँ वेट दे रखा है क्वेश्चन में 230 ग्राम ऑफ C2H5OH और 720 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए। यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से निकलेगा। बन गया? किसी को दिक्कत है इसको बनाने में? किसी को डाउट है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ये C2H5OH का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? रोशन डाउट है या बन गया? रोशन डाउट है या बन गया? 0.76, 0.24, 0.76, 0.24। देखिए आप नंबर ऑफ मोल्स, एक मिनट, देखो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, एन निकालना है, तो एन हम निकालते हैं कैसे? वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है? C2H5OH, तो आप इसको कैसे लिखिए? N C2H5OH इज इक्वल्स टू, ठीक है, वेट कितना दे रखा है आपको? 230 डिवाइडेड बाय, अब C2H5OH है तो कार्बन का मास कितना होता है? 12 इंटू
एक मिनट, ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 2 एंड प्लस 1 इंटू 5 एंड प्लस 16 प्लस 1। ये मोलिकुलर मास चलाएगा C2H5OH का, ठीक है। और उसका जो भी आपको यहाँ वैल्यू मिलेगा वो आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH होगा। इसी तरीके से आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालना है और तब जाके आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। चलो चलिए अभी ट्राई कीजिए सर। किसी भी एक को आप निकालिए, किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन निकालिए और उसको माइनस कर दीजिए 1 से। जीरो 0.88 और 0.12 आया। शिवनंदन आंसर चेक कीजिए। रोशन आपका आ गया, बाकी लोग का जिसका एक आया है उसको आप 1 से माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। 0.88 अगर आया है तो उसको 1 से माइनस कीजिए, 0.12 आ जाएगा। कोई भी एक आपको आता है उसको इस फॉर्मूला में पुट करके, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको इसमें पुट करके आप एक से माइनस कीजिए, आपका दूसरा आंसर चला आएगा। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, जिनका फर्स्ट हो गया आप सेकंड ट्राई कीजिए। सेकंड क्वेश्चन ऊपर वाले फॉर्मूला से बनेगा, इस वाले फॉर्मूला से नहीं, जो आपको फर्स्ट फॉर्मूला दिखाए थे उससे बनेगा।